हरे कृष्णा। सबको सुने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से स्वागत है आज का शनिवार दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में। तो कथा का शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वैसे तो मेरा कोई ड्यूटी नहीं है इधर बैठने का, बट एज एक सेवा के तौर पर अपडेट से है तो मैं यहाँ बैठ के आपके सामने हूँ। तो आज जो कथा जो है मैं सोच रहा था क्या चर्चा करें करके। जैसे आप लोगों को पता है कि कल का क्या दिवस है, नरसिंह चतुर्दशी सबसे बड़ा इवेंट है। तो उसी के प्रिल्यूड पर हमारा जो एक्चुअली चेतना वो भाव पे रखने के लिए तो मैं सोचा उसी से रिलेटेड कुछ हम नरसिंह भगवान के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में कुछ कथा वगैरह जो है चर्चा करेंगे। सो लास्ट टाइम मैं एक्चुअली देख रहा था हमारा यूट्यूब जो चैनल है अंतर प्रेम प्रभु में प्रभु जी ने बहुत बढ़िया तरीके से डिजायर के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि भक्ति का अगर मतलब डिजायर वगैरह है, इनोस ये अचीव हो सकता है तो उस भक्ति करने के लिए बहुत ही आसान हो सकता है। तो ऐसे ही आज हम प्रहलाद महाराज की कथा से कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। सो हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है और नरसिंह भगवान का जो उपदेश है ये श्रीमद् भागवतम में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किया हुआ है। 1 चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर नहीं, 7 चैप्टर्स, 7 चैप्टर जो है खाली प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान इनके बारे में चर्चा किया हुआ है सुखदेव गोस्वामी ने। और खाली यही नहीं है, विष्णु पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण ये सब में भी ये जो नरसिंह कथा और प्रहलाद महाराज जो चरित्र के बारे में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो प्रहलाद महाराज जो है वो अलग अलग उपदेश देते हैं। खाली मतलब जैसे उनका जो कॉलिग्स है मित्र जब वो 8 साल में पढ़ते हैं
तो उनको जो सहपाठी है उनको एक उपदेश देते हैं, उनको पिताजी को उपदेश देते हैं, उनको गुरुओं को उपदेश देते हैं। ऐसे अलग अलग टीचिंग्स वगैरह जो है वो प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, देते हैं। तो वो सब भी हम देखते हैं। और उसमें क्या है, बहुत ही हाईएस्ट फिलोसॉफी है जो प्रहलाद महाराज वगैरह, बहुत गूढ़ तथ्य है जो प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने सहपाठियों को या अपने गुरु को, हाँ, या अपने पिताजी को, पेरेंट्स को, जो भी बताते हैं बहुत गूढ़ तथ्य है उसमें। अगर हम भागवतम पढ़ेंगे और 7 चैप्टर, देन विल कम टू नो कितना मतलब उसमें फिलोसॉफी है। सो इवन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु यहाँ जो देखते हैं, कृष्ण बलराम या श्री चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु, उनके जो हम चैतन्य चरितामृत में भी देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, गंभीरा मतलब जगन्नाथपुरी में, वो अपना अंतिम समय 24 इयर्स जो है, फर्स्ट इनिशियल ईयर्स वो मायापुर धाम में रहे और नेक्स्ट 24 इयर्स वो कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी धाम में। तो जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो गंभीरा में रहते थे। तो गंभीरा में जब रहते थे तो हर दिन क्या करते थे, वो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। और दर्शन करने के बाद थोड़ा कृपया सब आगे आ सकते हैं, तो बैठने के लिए रहेगा। तो गंभीरा में जब रहते थे, नित्य भगवान का दर्शन करने के लिए जाते थे। भगवान का दर्शन करने के बाद हाँ, वो हरिदास ठाकुर से मिलते थे और गदाधर पंडित, जो कि यहाँ देखते हैं पंचतत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद करके बोलते हैं। तो उसमें गदाधर पंडित जो है, उनके वहाँ वो हर दिन जाते हैं। इसलिए भागवत कथा सुनने के लिए हर रोज जाते हैं। ठीक है, तो गदाधर पंडित पूछते हैं कि आज क्या कथा सुनना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि ध्रुव महाराज का कथा या प्रहलाद महाराज का कथा ये सुनाई करके। एक दिन सुन लिया, नेक्स्ट डे आते हैं, क्योंकि उनका हर दिन का कार्य यही था, भगवान का दर्शन करना। हाँ, फिर बाद में वो गदाधर पंडित के पास कहाँ, टोटा गोपीनाथ को जाते थे और उनसे भागवत कथा सुनते थे। सेकेंड डे में जाके वो क्या करेंगे, पूछेंगे क्या सुनना है, ध्रुव महाराज कथा और प्रहलाद महाराज। थर्ड डे, फोर्थ डे, एवरी डे, हर दिन भागवतम का ये 2 चैप्टर जो है, मतलब ये जो कथा जो है सुनते थे। और कितने बार सुनते थे, 1 बार 2 बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम सुनने के बाद फिर से बताओ। ठीक है, गदाधर फिर से प्रहलाद महाराज की कथा बताओ, फिर से ध्रुव महाराज की कथा बताओ। इतना वो आतुर है। हम लोग क्या है, आज इस बार सुन लिया नरसिंह चतुर्दशी में प्रहलाद महाराज की कथा, अगली बार तो सब सुना हुआ है, ऐसा हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके जो टीचिंग से ये हमको बता रहे हैं कि भगवान का जो लीला जो है, गुण जो है, रूप जो है, इसके बारे में सुनने के लिए कितना लालायित होना चाहिए, यू शुड बी वेरी मच ईगर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है वो टोटा गोपीनाथ में जाके हर रोज वो ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का कथा सुनते थे। ठीक है, तो इसलिए हम ये जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से कि प्रहलाद महाराज का जो कथा क्यों इतना सुनते थे, क्योंकि उसमें इतना तथ्य है, इतना फिलोसॉफी है, इतना चीज जानने के लिए है। क्योंकि महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो इतना बार सुनने के लिए वो आतुर है। तो हमको कितने बार ये प्रहलाद महाराज कथा और ध्रुव महाराज कथा सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, है कि नहीं। सो जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मनमना भव भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। ठीक, भगवान बोलते कि मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, ऐसा करके भगवान भगवद गीता में 8वां अध्याय में बोलते हैं। तो मन मना, मना मतलब क्या है, चिंतन करना, चिंतन मतलब स्मरण, भगवान का स्मरण करना। तो स्मरण का प्रतीक कौन है, प्रहलाद महाराज। वो नित्य भगवान का क्या करते थे, स्मरण करते थे। ठीक है, ऐसे नवविधा भक्त में जो अलग अलग चीज है, जैसे हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, श्रवणम के लिए किसको बोला जाता है, परीक्षित महाराज। कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम सुनाए। तो ऐसे स्मरण का जो के लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रहलाद महाराज। ठीक है, क्यों, वो हर समय भगवान का स्मरण करते थे, चाहे कोई भी स्थिति में, चाहे दुख हो या सुख हो, एनी सिचुएशन। ठीक है, और स्मरण करते करते उनको अष्ट सात्विक विकार आते थे। जैसे यूज्ड टू लाफ, जब भगवान कोई लीला वगैरह याद आ गया तो
यूज टू क्राई सम टाइम, कोई ऐसा लीला कुछ याद आ गया तो, ठीक है। और कभी कभी बहुत जोर से वो एंजाइटी, बहुत होता नहीं कुछ एंजाइटी क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर कुछ कोई चीज़ के लिए आपको आतुर है तो आप जोर से कुछ बताना चाहते हैं किसी को, ऐसे एंजाइटी में कभी कभी जोर से पुकार देते, कभी कभी इतना खुश हो जाते थे कि वो कीर्तन करते थे, डांसिंग कीर्तन, ठीक है। तो ये सब स्मरण का अलग अलग क्या है, वो अष्टविकार बोलते हैं। जब कोई डिवोशन सर्विस में हायर स्टेज में पहुंच जाता है तब ये अष्टविकार वगैरह आते हैं, ठीक है। तो श्रीला प्रभुपाद हमारे ये में भी देखेंगे, ही आल्सो शोड मेनी टाइम्स सिम्पटम्स ऑफ ट्राइंग दिस ऑल थिंग्स। जब वो पाश्चात्य में प्रचार करने के लिए जाते थे तो उनके, बट पीपल डिडंट कम टू नो, मेनी ऑफ द प्योर डिवोटीज केम टू नो, बट कोई कोई दिखावा भी करता है अष्टसती विकार। बट प्योर डिवोटी में ये सब, जब भगवान का स्मरण, ये एक्चुअली हायर स्टेज है, जब हम भगवान का नाम वगैरह लेंगे, सब करेंगे तो बहुत हाई स्टेज वगैरह में स्मरण करके हम में भी वो अष्टविकार वगैरह आ सकते हैं। तो ये स्मरण करके प्रहलाद महाराज का क्या है, हमेशा ऐसे डिफरेंट एक्सटेसी, कभी नृत्य करना, कभी क्रंदन करना, कभी हंसना, कभी जोर से पुकारना, ऐसे वो करते थे। कभी कभी साइलेंट रहते थे पूरा, ठीक है। कभी कभी उनका रोम जो है वो खड़े हो जाते थे, ऐसा कोई लीला के बारे में स्मरण करके। तो दैट इज वाई ये जो प्रहलाद महाराज का जो कथा जो है, हाँ, या नरसिंह भगवान का अष्टांग जो उपदेश वगैरह हमारे लिए बहुत ही हायर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की लीला से भी देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं वही सोचा था कि कल नरसिंह भाव का प्राकट्य है, तो ऐसे ही हमारा मायापुर धाम, सभी ने सुना है मायापुर धाम, बहुत नए भक्त जो अगर नहीं सुना होगा, तो हमारा चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जो जन्मस्थली जो है, जन्म स्थान जो है वो मायापुर नवद्वीप जो है, उधर उनका जन्मस्थली है। तो वो बोला जाता है कि कलयुग में सभी धाम जो है विथ टाइम जैसे प्रोग्रेस होगा, क्या होगा, बिकॉज ऑफ हमारा पाप प्रकृति की वजह से सब धाम, जैसे वृंदावन धाम हो गया या जितना भी धाम पकड़ लो, जगन्नाथपुरी धाम हो गया, सब धाम का ये क्या होगा, अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका जो धाम का वैल्यू जो रहता है। लेकिन ये मायापुर नवद्वीप धाम जो है उसका वैल्यू क्या है, विथ टाइम प्रोग्रेसिंग इसका 1000 टाइम्स बढ़ता रहेगा। दैट्स वाई श्रीला प्रभुपाद बहुत हाई विजन रख के वहाँ एक बड़ा सा इस्कॉन टेम्पल, हाँ, इस्कॉन का हेडक्वार्टर वहाँ बना रहा है। हालांकि वो एक छोटा सा क्या है, छोटा सा गांव है। जब वो 1976 में श्रीला प्रभुपाद बोला है कि इस्कॉन का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ बनेगा, मायापुर। जब वो फॉरेन डिवोटीज आके देखे तो प्रभुपाद ये क्या है, ये तो छोटा सा गांव है, इधर कौन आएगा। बट नाउ यू सी इतना डेवलप हो गया। नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड 2023। बहुत बड़ा टेम्पल है, पूरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, ठीक है, जिसमें 14 भूमंडल का ये करके वेरी बिग टेम्पल, इतना लोग उसके अंदर आ सकते हैं। नेवर, ये पूरा वर्ल्ड का बड़ा टेम्पल है। जितना हाइट का वो नीचे का बेस है उतना हाइट का डोम है, ठीक है। आपको किसी को देखा नहीं है, किसी को कोई जानता नहीं है, तो TOVP करके आप सर्च कर सकते हैं, TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो वहीं भी एक हमारा नरसिंह देव जो है प्रकट हुए, कैसे हुए उसका कथा आज थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। द एडवेंट ऑफ नरसिंह देव एंड मायापुर एंड हिज अमेजिंग पास्ट टाइम्स, उन्होंने क्या लीला किया है उधर, ठीक है। सो ये कथा है 24 मार्च 1984, 1984, 24 मार्च को अराउंड रात को 12:20, ठीक है, 12:20 क्या हुआ, कुछ अराउंड 20-32 डकैत्स, उस टाइम पे चोरी लुटेरे डकैती वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे कोलकाता उस एरिया में जहाँ है, ठीक है। तो ये डकैत को पता चल गया कि यहाँ जो इस्कॉन टेम्पल में यहाँ जो विग्रह है ये किसका बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, ठीक है। तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं हाई स्टैंडर्ड के, उससे पहले भी काफ़ी बार आके उन्होंने ऐसे छोटा मोटा चलता था उधर रेगुलरली, बट दे मेड ए बिग प्लान कि इस दिन हम जाके वहाँ क्या करेंगे, सब कुछ हमारा हथियार सब कुछ लेके जाके विल अटैक द टेम्पल एंड विल स्टिल इवन द डेटिस, सोने का राधा रानी और श्रीला प्रभुपाद जो थे उनको लेके जाएंगे, ऐसा करके उन्होंने प्लान बनाया। और उस दिन रात को 12:20 सब पहुँच गए और जाके
सीधा बंदूक के साथ तलवार सब इतना, और डिवोटी से पास तो कुछ था नहीं, तो वो आके पूरा प्लानिंग में सब कुछ वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही उन्होंने किया तो वहाँ जो भी सिक्योरिटी है सब उनको हत्या करके कैसे न कैसे पता चल जाता है, जैसे शुरू किया तो सारे डिवोटीज वगैरह सब आ गए। फिर वहाँ भीषण घमासान ये हुआ, लेकिन डिवोटीज के पास कुछ थे नहीं, तो ये रेगुलरली चल रहा था। बट उस दिन उनका प्लान क्या था कि उस प्रभुपाद का डेटिस एंड राधा रानी का डेटिस वगैरह भी उठा के लेके चलने के लिए जब ये कर रहे थे, उनको ये क्या नया सहनीय नहीं हुआ, तुरंत उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर बाद में वो फिर बंदूक चलाए, सब कुछ बॉम्ब वगैरह फेंके। तो भक्ति राघव स्वामी महाराज उनका उसकी वजह से क्या हो गया, एक टांग गया, ठीक है। बट अल्टीमेटली वो राधा रानी को लेके चले गए, लेकिन श्रीला प्रभुपाद को लेके नहीं पाए, बिकॉज दे फाइट, कुछ एक दो भक्त भी उनका भी देहांत हो गया। तो ऐसा जब हुआ है तो फिर सभी भक्तों ने नेक्स्ट डे मिलके टेम्पल मैनेजमेंट इकट्ठा होकर उन्होंने डिस्कशन किया क्या करना चाहिए, दिस बिकम ए रेगुलर हैबिट, ऐसा नहीं चलेगा करके। तो भावानंद दास करके वो टेम्पल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला है कि इससे पहले भी जो हमारा हम कुछ भी करते तो क्या करते हैं, हमारा गुरु जैसे करते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड भक्ति विनोद ठाकुर जब थे, तो गोदुमा द्वीप में जब उन्होंने टेम्पल वगैरह कंस्ट्रक्शन किया था, तब भी ऐसे चोरी वगैरह होता था। तो तब उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मी नरसिंह का स्थापना किया था, और उसके बाद तुरंत तो क्या हो गया, वो सब बंद हो गया, चोरी डकायत। तो जब उन्होंने बोला है कि तो हम भी ऐसे ही करते हैं, क्या करेंगे कि हम भी यहाँ नरसिंह भगवान का स्थापना करेंगे, ऐसा करके उन्होंने सजेशन दिया। तो बाकी सब टेम्पल कमिटी मेंबर्स जो भी थे उन्होंने बोला कि इट्स ए गुड थिंग, बट नरसिंह भगवान का सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी शुद्ध भक्त होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब पूरा उनका जो विधि विधान जो है पूरा 100% सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो नरसिंह भगवान का क्या हो सकता है, अगर ठीक से अर्चना वगैरह नहीं हुआ तो बहुत सारा अनर्थ हो सकता है। तो यहाँ कौन करेगा, somebody should be ready कि शुद्ध भगवान का अर्चना वगैरह सब करने के लिए। तो बाद में दो भाई पंचांगी प्रभु एंड जन्निवास प्रभु, उनमें से पंकजांगी प्रभु उन्होंने तैयार हुए कि मैं करने के लिए तैयार हूँ करके। तो एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया, लेकिन ये नरसिंह भगवान का डेटी कैसे आएंगे, ये सब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जब ऐसे डिस्कशन चल रहे थे तो फिर बाद में वो भावानंद दास प्रभु जी उन्होंने बोला कि उनके एक्चुअली सपने में आए कि किस टाइप का डीटी होना चाहिए। तो उन्होंने स्केच करके बोला आप ऐसे स्केच कीजिए कि एक नरसिंह भगवान कैसे पोजीशन में होना चाहिए, खड़ा हुआ पोजीशन में होना चाहिए, उनका लेग बेंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, हाथ जो है ऐसे कर्ली पोजीशन में होना चाहिए, और यहाँ बुक से क्या होना चाहिए, फ्लेम्स निकलना चाहिए, अग्नि। हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने स्केच वगैरह बनाने के लिए बोला। किसको बोला, आत्माराम प्रभु और राधा पाद दास। तो उन्होंने बनाया वो स्केचेस वगैरह, और स्केचेस वगैरह बनाने के बाद फिर बाद में कोलकाता से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है या डिवोटी भक्त भी थे, उन्होंने बोला कि मैं ये जो डेटिस का ये के लिए क्या बोलते जो भी धनराशि चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वो मैं देने के लिए तैयार हुआ। तो उन्होंने 1,30,000 उस समय के बाद 1980 में, तो उन्होंने बोला दिया खर्चा, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी चाहिए और एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं दे दूंगा, बट क्या आप जल्दी दीजिए करके। तो इसके लिए फिर ये उनको नियुक्त किया, आत्माराम प्रभु करके, आत्म तत्व प्रभु, उनको नियुक्त किया कि तो आप जाइए किस तरफ, दक्षिण की तरफ जाइए, क्योंकि दक्षिण में क्या है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर वगैरह है, और उस टाइम पे शिल्पकार भी थे जो इस मूर्ति वगैरह जो बनाते थे। तो अभी उनका अर्चना करने के लिए पुजारी भी है, लक्ष्मी भी मिल गया, तो अभी क्या है, तुरंत हमको नरसिंह भगवान लेके आने उधर से। तो ये सुन के सीधा आत्म तत्व प्रभु क्या गए, तुरंत वो साउथ डायरेक्शन में चले गए, और जाके वो मिले जो शिल्पकार के लिए कुछ एड्रेस वगैरह लेके। तो जैसे वो शिल्पकार से मिले, फर्स्ट शिल्पकार से,
उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले बोला कि हम ऐसे मायापुर से हैं, इस्कॉन से हैं, हम एक नरसिंह एडिटी वगैरह बनाना चाहते हैं। तो हाँ क्यों नहीं, पहले उन्होंने हाँ किया। तो फिर बाद में उन्होंने पूछा किस टाइप का विग्रह है, क्या है करके। तो तब उन्होंने फिर बताया ये विग्रह का शेप ऐसा होना चाहिए। तो तब बोला कि ये तो उग्र कैटेगरी में है, ठीक है, क्योंकि नरसिंह भगवान का जो रूप जो है शांत नरसिंह, क्रोध नरसिंह, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी है। और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो है क्या है, वो उग्र नरसिंह, ठीक है। उग्र नरसिंह भगवान जो है सबसे हाईएस्ट, वो क्या है, जस्ट ही केम आउट फ्रॉम द पिलर और वो ढूंढ रहे किसको, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। तो ऐसा सिचुएशन में कैसा एक ये रहेगा, उनको अर्चना करना हो तो कितना उनको शांत करना पड़ेगा, हमारा जो पद्धति कितना ये होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैटेगरी के बोला तो इसका तो बिल्कुल संभव नहीं है, नहीं हो सकता। आप और कोई शिल्पकार से मिलिए और उनसे बात कीजिए। फिर बाद में ये आत्मा तत्व प्रभु अलग अलग जगह घूमते रहे, मायापुर किधर और साउथ इंडिया किधर, है कि नहीं। और उस टाइम पर ज़्यादा ये भी नहीं था, तो जाते रहे इधर उधर, सब पता किया, सभी ने मना किया। फिर बाद में वो वापस मायापुर आए, आने के बाद फिर वो पता है ये है वो उग्र कैटेगरी के बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है ही नहीं करके। बोला नहीं आपको, हमको तो चाहिए, आप दोबारा जाइए करके। तो फिर 1 महीने के बाद फिर वो गए और जाके वो वही बोला वही शिल्पकार से मिलिए। तो इससे बीच में क्या हुआ था, वो शिल्पकार ने खुद वो अपना शिल्प शास्त्र से इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बताया था उन्होंने बनाया, अपना स्केच वगैरह बना के इनको दिया और बोला कि ये ऐसा डेटी है, ये उसको बोलते हैं स्थानु नरसिंह। स्थानु मतलब स्थित है, बट जस्ट केम आउट ऑफ पिलर, मतलब पिलर ब्रेक हो गया, जस्ट निकले, ठीक है। क्योंकि वो उग्र नरसिंह में भी बहुत सारे कैटेगरी है, तो जस्ट निकलते ही कैसा उनका होगा, वो ढूंढ रहे हिरण्यकशिपु किधर है करके, इधर उधर, ठीक है। दैट इज द हाईएस्ट। ये ऐसा जो विग्रह को देवता लोग, देवलोक में भी पूजा नहीं करते, ठीक है। तो ये फिर दोबारा गए, ये स्केचेस वगैरह दिखाए हो, तो जो भी मायापुर में जितने भी थे डिवोटी वगैरह, उन्होंने कि बहुत यही तो रूप हम चाहते थे, ऐसा ही है, तो उन्हीं के पास जाइए, हम बनवाएंगे करके। फिर दोबारा वो मायापुर से फिर उधर गए और शिल्पकार के पास पूछने लगे। तो इस बीच में शिल्पकार ने क्या किया था, उनके गुरु को जाके बताया था, ऐसे ऐसे मायापुर से इस्कॉन के डिवोटी आए थे और ये कैटेगरी के बनाने के लिए बोले थे, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आपने बिल्कुल सही किया, तो नहीं करने का, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे साउथ इंडिया में मैसूर के पास कहीं तो एक जगह है, ये सेम कैटेगरी स्थानु नरसिंह भगवान का पूजा विधि वगैरह करते थे, बहुत अच्छे से करते थे। और उस टाइम पे तो कैसे हर दिन हाथी, साउथ इंडिया में आपने देखा होगा कहीं पूजा वगैरह होता है तो हाथी बहुत सारा के बहुत पॉम्प से बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। बट विथ टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे वो उनका जो पूजा का जो पद्धति क्या हो गया, डाउन हो गया। देन नाउ दैट प्लेस बिकम ए घोस्ट प्लेस, अभी उस जगह पर कुछ नहीं। तो दैट इज द ये है, अगर ठीक से अर्चना नहीं करेंगे, नरसिंह भगवान को रखेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सेम कैटेगरी के, तो ऐसे उन्होंने गुरु ने मना कर दिया था। तो बट दिस टाइम जब आए आत्म तत्व प्रभु, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया प्लीज़ आप बनाए करके। बोले हाँ ठीक है मैं बनाता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा आपका ये सडन चेंज, उस टाइम पे आप मना कर रहे थे, आप हमको मतलब कैसे आपने हाँ कर रहे, क्या रीजन है। तो फिर वो बताने लगे कि मैंने अपने गुरु को बताया था और उन्होंने मना किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद गुरु मेरे सपने में आए और बोला कि आप इस्कॉन के लिए बना सकते हो। अरे वो ठीक है, तो ऐसा बोल दिया था। फिर उसका नेक्स्ट डे ही उनके सपने में आया, उनके नेक्स्ट डे उनको एक लेटर मिला और लेटर में गुरु का ही आदेश था कि आप इस्कॉन के लिए ये उग्र जो स्थानु नरसिंह का उन्होंने जो लेके आए बना सकते हैं। तो इसलिए मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। तो आत्मतत्व को बहुत खुश हो गए और बोला कि कितने दिन में बन सकता है करके। बोला कि 6 मंथ्स, 6 महीने में बना के दे दूंगा। तो आत्मतत्व प्रभु कहाँ चले गए, फिर से वो मायापुर चले गए और 3-4 महीने वो सब खबर वगैरह सब
वहाँ का ऑथेंटिक सबको दे दिया, तो एवरीबडी बिकम हैप्पी। 6 महीने के अंदर सब आ रहा है, सब तैयारी कर दिया नरसिंह भगवान का, जहाँ आएंगे सब कुछ। और 4 महीने बाद फिर वो जाने लगे, क्योंकि भगवान का विग्रह आएंगे तो उनका पूजा करने के लिए उनको क्या चाहिए, सब अर्चना करने के लिए पीतल का जो भी थाली वाला चाहिए, मतलब मैं परचेस कर लेता हूँ, करके फिर जाऊँगा और वहाँ से डेटी लेके आ जाऊँगा। ऐसा करके सोच के वो 4 महीने में चले गए, सब जगह वो जो भी अर्चना करने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ लेके आ गए, और 6 महीना होते ही उधर पहुँच गए। तो शिल्पर को पूछा कहाँ है करके, कहाँ इतना जल्दी कहाँ, अभी तो मुझे पत्थर भी नहीं मिले। ठीक है, तो बोला कि आप क्या बोल रहे हैं, साउथ इंडिया में कितना काले पत्थर है, सब जगह ही सब पत्थर ही पत्थर है, आप कैसे बोल सकते पत्थर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा वैसा कोई पत्थर का मूर्ति नहीं बना सकता हूँ, ये विष्णु की मूर्ति बनाना पड़ेगा। जो ग्राइंडिंग मोटर है ना, उसके लिए ऐसा पत्थर यूज होता है, लेकिन भगवान विष्णु का कोई मूर्ति वगैरह बनाना है तो वो जीवंत पत्थर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके जब बताया उन्होंने, तो फिर वो बताइए वो पत्थर में कैसा वो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको 9 प्लेसेस में बांधने से वो अलग अलग साउंड आता है उसका। ये एक उसका क्या है, चिन्ह है, ये पत्थर क्या है, जीवंत है करके। और दूसरा साइन क्या है, वो पत्थर जो ग्रेनाइट पत्थर को कीड़ा खाता है, वो एक साइड से निकलेगा और दूसरे एंड से, मतलब खाते खाते वो दूसरे एंड में होल होना चाहिए, ऐसा पत्थर होना चाहिए। तो अभी तक मेरे को नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा उसके बाद 6 महीना। तो फिर बाद में बोला ठीक है, तो ढूंढा करके फिर अभी आत्म तत्व को बोले कैसे चुपचाप बैठने से नहीं होगा, तो हर 30 डेज 40 डेज में मायापुर से इधर ट्रैवलिंग करते रहे, देखने के लिए प्रोग्रेस क्या है। फिर जैसे ही आए तुरंत नेक्स्ट टाइम उनको पत्थर मिल गया था। ठीक है, तो 4 फुट का पत्थर थे, वो पत्थर उनको दिखाया। और फिर ऐसे बहुत बार बीच बीच में आते तो देखा, तो उनका स्केचेस वगैरह बनाया। वो जो शिल्पकार रहे, उन्होंने अपने जो हेल्पर रहते हैं ना, उनको भी करने के लिए नहीं रखे, पर जैसे ही पत्थर मिल गया वो डे नाइट काम करके वो पत्थर के ऊपर कार्य करने लगे और उसको बनाने लगे। ठीक है, तो ऐसे फिर पहुँचे, तब उनको धीरे धीरे वो रूप वगैरह दिखने लगा। तो फाइनली ये मतलब ये बोला था कितना दिन में, 6 मंथ्स, लेकिन वो करते करते इट्स बिकम 12 मंथ्स। ठीक है, ऐसे वो बार बार करने के बाद 12 महीने में वो विग्रह बन गया। बहुत सुंदर विग्रह है, आप देखिए मायापुर नरसिंह का विग्रह का कभी फोटोस वगैरह गूगल में सर्च कर सकते हैं, वंडरफुल। ठीक है, तो वो विग्रह वगैरह बना दिया। तो जैसे ही वो विग्रह बना दिया तो वो शिल्पकार बहुत खुश हो गए, अभी तो विग्रह बन गया, अभी 12 महीना में इतना मेहनत किया हूँ, तो मैं थोड़ा अपने दोस्तों से बाकी सबसे मिल के 3-4 दिन में आता हूँ। और तब क्या हो गया था, मानसून सीजन, मतलब बारिश का सीजन हो गया था। तो उनका जो जिसमें बनाते थे, और वो क्या बोलते हो, हाँ छत जो है वो पुराने टाइप का रहता है ना, उस टाइप का था। तो अभी तो हाँ सब सिक्योर्ड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाके 3-4 दिन में मिल के आता हूँ। तो चले गए। तो जैसे चले गए तो 2 दिन के बाद गांव से ही कोई भागवत क्या आ रहा है, बोला कि आपका जो जगह है जहाँ आप वो शिल्पकारी वगैरह करते हो, जगह क्या हो रहा है, जल रहा है, इट्स ऑन फायर। बट वो सीजन क्या है, रेनी सीजन, सब जगह बारिश हो रहा है, बट पर्टिकुलर प्लेसेस क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है। और तुरंत रूम खोल के देखा कि नरसिंह भगवान है, बाकी आसपास का जगह पूरा उधर नरसिंह भगवान जाने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या कर दिया, एक्चुअली जो विग्रह बना दिया ना, वो संपूर्ण कर दिया उसको, मतलब एवरीथिंग मेड। एक्चुअली वो क्या, आंखें जो है वो बनाते नहीं, वो लास्ट में बनता है आंखें। तो तुरंत उन्होंने आत्म तत्व प्रभु को फोन किया, बोला कि अभी भगवान को यहाँ नहीं रह सकते, आप तुरंत आ जाओ, भगवान को लेके जाओ करके, क्योंकि सब फायर हो जगह है। ठीक है, तुरंत फिर आत्म तत्व प्रभु उधर से एक ट्रक किया, ट्रक में पूरा आधा सैंड भर के उधर लेके आए। और लेके आने के बाद आत्म तत्व प्रभु बोले कि सब आसानी से हो जाए करके। तो बहुत कम लोग थे, तो भगवान का विग्रह को उठा लेंगे करके। भगवान का विग्रह का एक्चुअली वो सोचते थे बहुत कम वेट होगा करके, स्वयं भगवान का कैसा वेट होता है। जगन्नाथपुरी में देखेंगे तो कितना पांडा लोग लगते हैं, उनको देखा पांडे अपने, हाँ सुभद्रा मैया, सुदर्शन, बलदेव जी आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को निकालने के लिए ही उतना टाइम ज़्यादा लग जाता है, तीनों जैसे आते हैं। ठीक है,
तो भगवान क्या है, लाइटेस्ट ऑफ द लाइटेस्ट एंड क्या बोलते हैं, हेवीएस्ट ऑफ द हेवीएस्ट। तो भगवान 1 टन के ऑलमोस्ट थे, 4 फुट के थे, बट कोई उठा नहीं पाए। तो उनको कम से कम 3-4 घंटा लग गया उनको उठा के वो ट्रक में डालने के लिए। बहुत कष्ट से कैसे न कैसे सब ये करके ट्रक में भगवान को फिर रखा। तो एक्चुअली उस शिल्पकार ने क्या किया कि वो 3-4 दिन हो गया था कि उनको पता चल गया कि अभी एक्चुअली नरसिंह भगवान जब बन गया ना, खुद जाना चाहते थे जल्दी मेरा पूजा वो करेगा, दैट्स नरसिंह भगवान, ठीक है। तो ही डजंट वांट टू स्टे, 1 सेकंड नहीं करना चाहते थे। तो शिल्पकार ने ही एक छोटा सा पूजा वगैरह जो भी करते हैं विग्रह का, ऐसे पूजा वगैरह करके ये कर दिया। लेकिन विग्रह को लेके जाने के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। पुलिस का फॉर्मेलिटी होता है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का होता है, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं जो भी ऐसे विग्रह का वगैरह का लेके जाना हो तो लेकिन क्या हुआ, क्योंकि भगवान का स्थापना हो चुका था, भगवान तैयार थे, तो ये सब साधारण मनुष्य वगैरह क्या रोक पाएंगे, ठीक है। भगवान सबके हृदय में है। तो सभी ने बोला कि हम विग्रह को देखना चाहते हैं करके। एक्चुअली गवर्नमेंट अथॉरिटी में आपको तो पता है कोई चीज़ को ऐसे अप्रूव करने के लिए कितना दिन लग जाते हैं, तो एक 24 आवर्स में सब हो गया, ठीक है। और भगवान चल दिए किधर, मायापुर तक, एंड द ट्रैवल वाज आल्सो वेरी स्मूथ, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर तब से भगवान मायापुर धाम में पहुंच गए और तब से उनका उधर अर्चना हो रहा है। श्री नरसिंहदेव भगवान की ऐसे प्राकट्य उधर उनका आया। तो हम सोचेंगे अभी इतना कथा हमने सुना, उग्र नरसिंह भगवान कितना उग्र है, तो मायापुर में कैसा मतलब ये होगा, ठीक है नहीं। तो ये जो भवानंद दास और राधा पाद दास और आत्मतत्व वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशन वगैरह कर रहे थे, तो उनको ये चीज़ याद था, कौन सा, उनका गुरु का जो किसका, शिल्पकार के गुरु जो बताए थे कि ऐसा उनका जो स्टैंडर्ड डाउन होने की वजह से क्या हुआ था करके। बट व्हेन दे सॉ भगवान का ऐसे अच्छे से 3 डेज का, वो कब हुआ, 1986 में हुआ है। 1984 में ये सब हुआ था इवेंट, 1986 28 जुलाई टू 30 जुलाई 3 दिन नरसिंह भगवान का विग्रह का स्थापन हुआ। तो उन्होंने देखा अच्छे से भगवान का स्थापन हुआ, हरिनाम हो रहा है, तो भगवान को और क्या चाहिए, ठीक है। सो दे वर हैप्पी कि यहाँ तो ऐसा सिचुएशन कभी फ्यूचर में नहीं आ सकता, बिकॉज जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वो पर्टिकुलर प्लेस क्या बनता है, वृंदावन धाम बन जाता है, ठीक है। सो एक्चुअली वहाँ जो नरसिंह भगवान जो है वो है स्थानु नरसिंह, बट उनका जो मूड क्या है, औदार्य मूड, औदार्य, ठीक है। औदार्य मूड मतलब एक्चुअली जो मायापुर धाम है वो क्या है, औदार्य धाम है। चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु के वजह से वो धाम जो है ज़्यादा कृपालु है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कृपा, जितना भी कृपा अगर ज़्यादा चाहिए आप मायापुर धाम में आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ अपराध कम होता है और कृपा ज़्यादा मिलती है मायापुर धाम में। तो क्योंकि नरसिंह भगवान का स्थापना कहाँ हुआ है, मायापुर धाम में, और मेन डेटिस क्या है, गौर निताई है, तो उनका मूड जो है नरसिंह भगवान लेके उधर है, ठीक है। हालांकि उनका रूप जो है आप देखेंगे ना, लाल लाल आंखें, पूरा जैसे स्थानु नरसिंह भगवान स्तंभ से निकला कैसा है ना, ऐसे ही रूप दिखते हैं। बट a pure devotee can see that same face as smiling, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन, लाइक प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान कैसे थे, फॉर हिम ही इज ए प्रोटेक्टर। लेकिन जो भी अभक्त थे, जो हिरण्यकशिपु के सारे क्या बोलते उनके सैनिक थे, उनके लिए क्या थे, वो भयंकर रूप थे। तो ऐसे ही भक्त लोगों के लिए नरसिंह भगवान क्या है, भगवान प्रोटेक्ट करने के लिए है, औधेर्य रूप में है, उधर कृपा देने के लिए है। 1000 ऑफ पास्ट टाइम्स है उधर, ऐसा हुआ है, और भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं। मैं कुछ पास्ट टाइम्स वगैरह बताने की कोशिश करूंगा, तो आप सुन के मतलब हाउ मच मर्सीफुल नरसिंह देव इज देयर, उधर है। सबकी बात इंस्टेंट पूरा होता है, पूर्ण होता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा भी लीला है, ठीक है। तो वहाँ नरसिंह भगवान है, और तब से जब से वो स्थापना किया, कोई डकैती कोई चोरी कुछ नहीं। दैट इज द
ब्यूटी ऑफ नरसिंह भगवान। जहाँ नरसिंह भगवान ने स्थापना किया उधर ऐसा कुछ ये नहीं आ सकता। हमारा भक्ति में भी विघ्न वगैरह जो है क्या है, विघ्न विनाशक, ठीक है, करने के लिए नरसिंह भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं हमेशा, ही कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस सिचुएशन। क्योंकि हमारा भक्ति में क्या बहुत सारा बाधा है कि नहीं। मेटेरियल वर्ल्ड में तो बहुत बाधा है, हम गणेश जी का ये करते हैं कि सब चीज़ करने के लिए हमको रक्षा करो, लेकिन भक्ति के मार्ग में भी कितना बाधा है। तो सब बाधा से निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नरसिंह भगवान को डीपली फीलिंग के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। वी कैन रिमूव दिस ऑब्स्टैकल्स एंड वी कैन बी इन प्योर डिवोशन, ठीक है। तो कैसे ये औदार्य भाव में है, तो मैं कुछ पास्ट टाइम्स वगैरह बताऊंगा, तो वी कैन ये। तो ये जैसे औदार्य भाव का एक एग्जांपल दे रहा था कि लायन क्या है, शिकारी के लिए पूरा ये है, जो भी उसका प्रे जो है वो डरता है, लेकिन उनका जो बच्चा है कब जो है वो बहुत आनंद लेता है कि नहीं। तो ऐसे ही भक्त जो है नरसिंह भगवान को देख के एज ए प्रोटेक्शन सोचते हैं, दे डोंट फियर। बट जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, जैसे ये डकाइट्स वगैरह है, दे फियर, ठीक है, दैट इज दैट थिंग। तो हम कुछ पास्ट टेंस वगैरह देखेंगे जो मायापुर में हुआ है। ये कुछ पास्ट टेंस बता रहा हूँ, 4-5, बट ऐसे बहुत सारा पास्ट टेंस जो भक्तों के मुख से सुना है, एंड ये सब रियल इंसिडेंट है। इट इज़ नॉट किसी का ऐसे किसने बता दिया एक स्टोरी करके नहीं, इट्स रियल इंसिडेंट्स जो मायापुर के नरसिंह भगवान ने प्रार्थना की वजह से सुन के ये किया, ठीक है। तो लॉर्ड नरसिम्हा रेसिप्रोकेट्स इंस्टेंटली, तुरंत, कभी कभी उधर इच्छा पूर्ण होता है। एक माता जी जो है वो भगवान का दर्शन कर रहे थे, करते बोले कि भगवान मुझे कुछ आपका डायरेक्ट सेवा दीजिए, उधर ही मंगल आरती में। तो ऐसे प्रार्थना किए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ जो मेन पुजारी पंकज आंगिरी प्रभु, उन्होंने एक माता जी बुलाया, माता जी थोड़ा आइए इधर करके। क्या है, भगवान का जो सुबह अभिषेक होता है और जो क्या बोलते हैं उसको, जो दही घी वगैरह जो रहता है ना, वो सुबह सभी को देते हैं, बोला कि आप माता जी लोगों को बांटिए, ठीक है। उनको ऐसे सभी को सेवा नहीं मिलता है। उन्होंने प्रार्थना किया, 15-20 मिनट के बाद जैसे वो सेवा आया, उनको पर्टिकुलरली बुला, आप आइए, और उनको दे दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा है। तो और एक माता जी जो है वो माता जी ने पंकज आंगिरी प्रभु जो मेन पुजारी जो है, 1987 में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। 86 में स्थापना हुआ, 87 में बहुत बड़ा फ्लड आया था। फ्लड मायापुर में फ्लड आता है तो ना, जो एक्चुअली बोलते हैं कि जो गंगा मैया जो है वो क्या करना चाहती है, भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती है, इसलिए बीच में फ्लडिंग हो क्या आया था, भगवान चरण स्पर्श करके गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसे होता है बीच में मायापुर में। तो 1987 में से एक बड़ा फ्लड हुआ था। लेकिन ऐसा सिचुएशन में भी क्या होता है, भगवान का पूजा अर्चना कभी बंद नहीं होता। आपने देखा होगा कोई वीडियो वगैरह, वायरल वीडियो वगैरह है, इसमें बोट में जाते हैं, भगवान का पूजा वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही जो पंकज आंगिरी प्रभु जो है वो नरसिंह भगवान का सेवा वगैरह कर रहे थे। तो जब ऐसे भगवान का कर रहे थे तब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सांप पानी में रहते ना, तो वो भी उधर जस्ट पहुंच गया। कहाँ? जस्ट नरसिंह भगवान का विग्रह के पास। तो एक्चुअली एक साधारण हमारे जैसे भगत क्या होगा, तो तुरंत उधर से भागेंगे उधर, ठीक है। बट पंकज आंगिरी प्रभु वही स्टे करके कि जस्ट शेल्टर्ड, बोला कि आप सबके हृदय में हैं, आप परमात्मा के स्वरूप में हैं। इफ़ यू वांट ये सांप मेरे को अगर फाइट करे और मैं अभी मेरा मृत्यु हो जाए तो वो होगा, नहीं तो नहीं। तो फिर वो सांप ऐसे आके जस्ट उनको देखा, 2 मिनट पंकज आंगिरी प्रभु को देखे, फिर वहाँ से वो नीचे चला गया, ठीक है। तो और टेंशन हो, नीचे चले तो कहाँ है कुछ पता नहीं, ठीक है। बट कुछ हुआ नहीं, फिर वो सांप चला गया। तो एट द टाइम ही फेल्ट शेल्टर्ड। एक शुद्ध भक्त जो है भगवान को क्या करते हैं, ज़्यादा एक्चुअली कितना शरणागति है वो पता चलता है भगवान के पास। तो ये पंकज आंगिरी प्रभु का एक उनका ये बताया गया है। तो रिसेंट 2005 में एक रेवती करके माता जी है, 8 साल की छोटी बच्ची, वो मायापुर धाम में रहती थी। वहाँ
एक कुटिया में वो शायद ऊपर चढ़ी थी, चढ़ते क्या हुआ उधर से वो गिर गई। वो बैम्बू का करते हैं ना उस टाइप का था, वो गिरी, सर के बल पे गिरी, 8 साल की बच्ची, थोड़ा हाइटेड था और उसके ऊपर वो छत भी गिरा पूरा, वो बोलते हैं ना पूरा ब्रेन फुल्ली। फिर वहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर जो प्रभु जी थे वो देखा, 1-2 दिन सेवा किया, तो वो बोला कि इनको लेके जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से कोलकाता लेके गए, कोलकाता में दिखाए पेडिट्रिशियन को, उन्होंने बोला कि ये न्यूरोलॉजी का मामला है, आप वहाँ लेके जाइए करके। तो वहाँ भी लेके गए, उनके मुख से काले ब्लड निकल रहे, नाक से वाइट वाइट, हाँ, जो एक्चुअली ब्रेन डैमेज हो जाता तो शेल टूट जाता है, तो वहाँ से पूजम होते। तो उन्होंने पूरा CT स्कैन किया, देखा तो बोला कि ब्रेन डैमेज हुआ है एंड शी इज़ नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। पहले कल हमें फाइनल CT स्कैन लेंगे 9 o'clock से पहले, उसके बाद ही हम ये क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या मतलब सीवियर डैमेज है, क्या है। तो तुरंत सुबह 5 बजे 6 बजे पंकज आंगरे प्रभु जो मेन पुजारी उनको फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा 9 बजे स्कैन होने वाला है, मतलब जो भी मतलब फाइनल रिपोर्ट बताएंगे तो सुबह स्कैन होने वाला है, आप थोड़ा पूजा कीजिए करके। तो 5 to 7 जो है उन्होंने पूरा जो नरसिंह भगवान का पूजा विधि जो है फुल उन्होंने किया है पूरा, जैसे फुल अर्चना वो बच्चे के नाम पे। 9 o'clock रिपोर्ट जब आता है एवरीथिंग इज नॉर्मल, जय नरसिंह भगवान। तो ऐसा नरसिंह भगवान करते हैं, ऐसे कभी पॉसिबल है क्या? ये साधारण दृष्टि से पॉसिबल नहीं है। जो ऑलरेडी वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, मुंह से ब्लड निकल रहे थे, नाक से वो प्योर मतलब जो ब्रेन का जो ये रहते हैं फ्लूइड वगैरह वो सब निकल रहे थे। नेक्स्ट डे पूजा किया 9 o'clock, एवरीथिंग रिपोर्ट ओके, डॉक्टर पूरा हैरान क्या हुआ करके, ठीक है, दैट किड इज ओके। तो ऐसा बहुत सारा है, खाली डिवोटी नहीं है, नॉन डिवोटी की बात भी सुनते हैं, कोई भक्त नहीं है लेकिन वो भी अगर भगवान को शुद्ध जैसे किया है, एक घोष फैमिली करके हैं, ठीक है, वो कोलकाता में थे, एक भक्त कोई उधर गए, उनसे बात कर रहे थे, बोले हमारा 12-13 साल हो गया, हमारा कोई बच्चे नहीं है, ऐसे उनको पता चला, बोला कि यू शुड गो टू मायापुर और वहाँ जाके आप नरसिंह भगवान का प्रार्थना करें, क्या पता आपका हो सकता है। तो दे वेंट ऑन नरसिंह चतुर्दशी डे, उन्होंने पूरा दिन व्रत वगैरह किया और उन्होंने शुद्ध ये से प्रार्थना किया। फिर 1 साल के बाद ये प्रभु जी मिलते हैं तो उनके ये में बच्चा है। सो दैट मिरेकल भगवान किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक लीला पास्ट टेंस पता के थोड़ा सा टाइम हो रहा है, आई वांट माई आइज बैक, ठीक है। ये एक बहुत रोमांस कथा है। एक्चुअली क्या है, नरसिंह भगवान का जो आंखें जो है क्या है, पूरा लाल, क्योंकि उग्र है ना, उनका आंखें ऐसे होना चाहिए नरसिंह भगवान का, तो ऐसे सब किया था। लेकिन कोई एक बहुत अमीर व्यक्ति ने देख के उनको एक दूसरा एक भगवान का आंखें दिया येलो कलर का, तो इच्छा नहीं था बट वो आंखें चेंज करके दूसरा ही आंखें लगा दिया था। काफ़ी दिन ऐसा था। तो कुछ दिन के बाद एक कोई फॉरेनर माता जी जो है वो पहुँचे और पहुँच के उधर प्रार्थना कर रहे थे भगवान को और बोल रहे थे, प्रहलाद महाराज को देख के बोल रहे थे, प्रहलाद महाराज आप तो भगवान के सारा ब्लेसिंग देते रहते हो, है कि नहीं? आपने अपने पिताजी के लिए भी इतना अनाथ करने के बाद भी इतना उनको अपने मतलब उनका जो भी भगवत धाम जाने के लिए रास्ता आपने पूरा ये कर दिया। तो मेरे और भगवान के बीच में जो भी बाधाएं हैं उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए ना, ऐसा करके वो प्रहलाद महाराज को प्रार्थना कर रहे थे। बाद में नरसिंह भगवान को देखते ही प्रार्थना करने लगे, बोला कि उनके एक सुनाई दिया, एक साउंड, क्या सुनाई दिया, मुझे मेरा आंखें वापस दे दो। तो ये सबके लिए ऑड है, बोला ये कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे ही कुछ सोचा ना। तो फिर बाद में दोबारा ऐसे प्रार्थना करने लगे, फिर उनको साउंड सुनाई दिया, मुझे मेरा आंखें दे दो। माता जी फिर कुछ तो ऐसा हो रहा है करके माता जी थोड़ा इधर होके फिर आके इसमें प्रार्थना करने लगी, आप वहाँ जाके पुजारी को बताओ मैं जो बताया हूँ, मुझे मेरा आंखें वापस दे दो करके। तो माता जी हिम्मत करके बोला कि ये तो कुछ अजीब लग रहा है, बट मुझे ये आवाज़ सुनाई दिया, कुछ भी हो सकता है करके। फिर बाद में गए, जाके वो पुजारी का जो रूम अलग रहता है वहाँ जाके बताए, तो बोला कि मैं नहीं हूँ, एक्चुअली पंकज आंगरे प्रभु एंड जन्नी मशहूर दोनों भाई भाई हैं, आप उनको बता दीजिए करके।
तो माता जी सोचा कि आज इतना काफ़ी है, ये तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कभी कि भगवान करे ये मैं आए और मुझे मेरी आँखें दो करके बोलें करके चले गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे एक्चुअली उनका नींद खुल गया 2 बजे। किसका? वो माता जी का। और स्नान वान करके सुबह सुबह पहुँच गए, फिर सुबह वही प्रार्थना करने लगे। तो माता जी प्रार्थना किए तो फिर दोबारा वही आया, मैं आपको कल बताया था। तो वही सेम चीज़ आप पुजारी को जाके बताइए करेंगे। ठीक है, तो इस बार माता जी बोला कि कुछ तो रियल है, तो फिर वो जाके पंकजांगिरी प्रभु को बताया। ठीक है, तो पंकजांगिरी प्रभु समझ गए, क्योंकि उन्होंने ही चेंज किया था। बिकॉज एक भगवान का भक्त जो है उनके साथ भी वो क्या करते हैं, बात करते रहते हैं। ठीक, हम नहीं जानते पंकजांगिरी प्रभु अभी नहीं है, जस्ट लास्ट ईयर ही लेफ्ट भगवत धाम चले गए। एक शुद्ध भक्त पंकजांगिरी प्रभु, दोनों भाई में से एक प्रभु जी नहीं। सो पंकजांगिरी प्रभु उनका आंखें चेंज कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था, वो माता जी के साथ ये क्यों ये लीला हुई थी, वो माता जी का 6-7 महीने से वो उनका आंखें जो है अच्छे कंडीशन में नहीं थी, कुछ आई प्रॉब्लम था। तो वही प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ये आंखें जो है ठीक कर दो करके। तो तब बोला कि मैं आपको आंखें तभी दूंगा जब मेरे आंखें वापस आएंगे करके। ठीक है, तो बाद में जैसे ही आंखें चेंज हो गए, विदिन 3 डेज वो माता जी का आंखें। श्री नरसिंह भगवान की ऐसे बहुत सारा लीला है, मैं तो कुछ 4-5 लीला बताया। ठीक है, सो हम कल नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो जो भी भक्त वगैरह है, हम एक्चुअली कल मॉर्निंग में मंगल आरती वगैरह होगा, आप लोग आ सकते हैं, मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद शाम को भगवान का पुष्पाभिषेक होगा, बहुत सुंदर दर्शन होगा, प्रसाद रहेगा, कीर्तन रहेगा। तो कोई व्यक्ति अगर कल एक्चुअली नरसिंह भगवान को कृपा प्राप्त करना चाहता है, प्लीज़ ट्राई टू डू फास्टिंग। किसी ने किया नहीं, ट्राई, कल मैं शुरू करता हूँ नरसिंह भगवान को कृपा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, निर्जला कहाँ, कब तक? शाम तक, जब तक, क्योंकि नरसिंह भगवान प्रकट कब हुआ था, ना दिन ना रात, तब तक आपको फास्टिंग करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो पानी पीते, वो भी नहीं संभव है तो फ्रूट्स खाते, उतना लेवल तक रहिए, आई थिंक उतना ठीक रहेगा। तो उतना कर सकते हो, तो शाम को महाप्रसाद खाने में बहुत आनंद आएगा, पानी में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरे में कोई पहले जैसे होता है कोई प्रियोरिटी नहीं है, बट बिकॉज सेवा में यहाँ बैठा हूँ, तो कुछ भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा।